नमस्कार दोस्तों कहते हैं अगर आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल सकती है। मगर ये कैसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसके ही 35 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चाओं में रहने वाली खबर की, जो टीवी, न्यूज़ चैनल और इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कौन थी श्रद्धा? क्या मामला था ये? क्यों मारा गया श्रद्धा को और क्यों उसके मारने के बाद 35 टुकड़े किए गए? आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों की जानकारी लेंगे। श्रद्धा भी उन आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। श्रद्धा 27 साल की थी जो मुंबई में रहती थी और वहाँ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वारकर था। आफ्ताब से मिलने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी और ये बात श्रद्धा के दोस्तों को पता थी, जिसका श्रद्धा ने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर भी एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब और अपने बारे में बता दिया। दूसरी कास्ट का होने की वजह से परिवार वालों ने आफ्ताब और श्रद्धा को अपनाने से मना कर दिया। श्रद्धा के परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया, मगर इसके बावजूद भी श्रद्धा नहीं मानी और आफ्ताब के साथ अपना घर छोड़कर दिल्ली चली आई। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब कुछ दिन पहाड़गंज के एक होटल में रहे और फिर वो साउथ दिल्ली चले गए, जहाँ पर महरौली नाम की एक जगह पर उन्होंने एक फ्लैट लिया। फ्लैट लेने के 10 दिन बाद श्रद्धा की मौत की खबर आई। खबरों की माने तो श्रद्धा और आफ्ताब की रोज इस बात पर लड़ाई रहती कि श्रद्धा जो थी वो आफ्ताब के साथ शादी करना चाहती थी और आफ्ताब ये बात नहीं चाहता था। गुस्से में आके एक दिन आफ्ताब ने श्रद्धा को जान संभाल दिया। जान संभालने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसके 35 टुकड़े करके रात के वक्त अलग अलग जगह पर फेंकने की प्लानिंग बनाई। अच्छा, इस प्लानिंग में वो पास भी होगा और उसके बाद किसी को ये ना पता लगे कि श्रद्धा मर चुकी है, इसलिए आफ्ताब रोज श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। अच्छा, एक और बात है, श्रद्धा कभी कभार अपने पापा को फ़ोन कर लेती थी, जिसकी वजह से उसके पापा से उसकी बात हो जाया करती थी। अब कुछ दिनों से जब श्रद्धा के पापा से उसकी बात नहीं हुई तो उसके पापा मुंबई से दिल्ली आ गए ये देखने के लिए कि समस्या क्या है। और दिल्ली आने के बाद भी श्रद्धा के पापा से उसकी बात नहीं हुई, ना ही वो उन्हें मिली। तो इसके बाद श्रद्धा के पापा उनके फ्लैट पर गए, जहाँ उन्हें ताला लगा मिला। इसके बाद श्रद्धा के पापा ने पास ही के एक थाने में श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। अब पुलिस रोज नए नए सबूत ढूंढती फिरी आफ्ताब के खिलाफ और आफ्ताब रोज नए नए आइडिया लगा के पुलिस को गुमराह करता फिर रहा। लोगों को नई न्यूज़ सुनने को मिल रही है, मगर इस बीच कुछ खामियां ऐसी हैं जो कांड हो चुके। एक माँ बाप ने अपनी जागती खो दी और हमारे देश की प्रशासन और कानून पे एक सवाल उठेगा। एक तो हमारे देश की कानून व्यवस्था से पहले ही कोई नहीं डरता। कोई भी किसी का अगर मर्डर करने को हो तो उसे डर ही नहीं लगता किसी का मर्डर करने से। ये बहुत पहले की बात है। और अब तो श्रद्धा मर्डर केस के बाद ये भी एकदम साफ हो चुका है कि कोई भी इंसान किसी भी वक्त किसी भी जगह कुछ भी रख सकता है जाके हमारे देश में, और कोई ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। पुलिस भी बहुत दिनों बाद इसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर मान लो कोई 35 टुकड़े की जगह विस्फोटक पदार्थ या बम रख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सब मामला खत्म हो जाएगा, जब पुलिस जाकर जांच करनी शुरू करेगी। इतना सेफ अब हमारा देश होगा, लड़कियों के मामले में भी और सेफ्टी के मामले में भी, हर तरीके से।
कुछ लोग इस बारे में आफताब को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और कुछ लोग इस बारे में कानून को ढीला बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे कि भाई वो एक साइको था। ये सवाल उठे हमारे देश के कानून पे और उठना भी चाहिए, क्योंकि अब तक यही नहीं पता लगा कि इस कांड का आरोपी कौन है और उस आरोपी को क्या सजा दी जाएगी। हमें अपने देश के कानून पे इतना यकीन हो चुका अब कि आफताब को सजा मिले या ना मिले, मगर हमें इतना विश्वास है कि श्रद्धा को इंसाफ ना मिलेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि ना तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में है और ना कोई ऐसा सिस्टम है सही जो किसी को इंसाफ दे सके। और यही कारण है कि श्रद्धा जैसी कई लड़कियां इस समस्याओं की चपेट में आ ली। पहले निर्भया थी, अब श्रद्धा आई और न जाने ऐसी कितनी आ ली जो इस चीज़ का शिकार हो चुकी, मगर इंसाफ का कोई नाम नहीं है। इंसाफ मिले भी तो हल्का फुल्का इंसाफ मिलकर छूट जा। वो समस्या का समाधान उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। और रही सही कसर कुछ ऐसे लोग पूरे करते हैं जिन पुलिस वालों को ये भी नहीं पता कि उनके ही इलाके में कोई रात के वक्त बैग में 35 टुकड़े ले लेके और रात के वक्त फेंक रहा। कुछ लोग ऐसे भी हों जो अपनी सत्ता के लिए ऐसे मामलों को धर्म के हिसाब से देख के और ऐसे आरोपी को छुड़वा लें। कई तरीके हैं जिससे आरोपियों को छुड़वाया जा सके, मगर कोई भी ऐसा पूरा तरीका नहीं है जिससे पूर्ण रूप से आरोपी को सजा दी जा सके। जब तक हमारा कानून इस तरीके पर चलता रहेगा तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। और इंसाफ की बात तो छोड़ ही दो कि पूर्ण रूप से किसी को इंसाफ मिल जाएगा। बस ये है कि कुछ लोग बहस करके न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और कुछ धार्मिक लोग इस धर्म से जोड़ के अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, मगर जो मेन समस्या है वो भ्रष्टाचार की है। ना तो भ्रष्टाचार हो और ना ये समस्या आगे देखने को मिले। इस बात पर कोई सवाल उठाता ही नहीं, ना सवाल करता, क्योंकि भ्रष्टाचार से किसी को लेना देना है ही नहीं कुछ। अगर भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा हमारे देश में तो ऐसे मामलों का आगे भी स्वागत करते रहो। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपनी सेफ्टी रखो, कोई कहीं भी जा रहा जान लो।